बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिलाखिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए आज पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया है और ये कैंप लगाया है तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और पार्लियामेंटेरियन ने। उमर अयूब साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, असद कैसर बैठे हुए हैं और दीगर रहनुमा जो है वो बैठे हुए हैं। मुतालबा ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। इससे पहले भी ऐलान किया गया था कि उन्हें उनकी रिहाई के लिए जो है वो स्ट्राइक की जाएगी, उनकी रिहाई के लिए जलसे जुलूस जो है वो किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये रिहाई कैसे मुमकिन होगी? क्या अदालतों से रिलीफ मिले बगैर, क्या अदालतों से फैसले आए बगैर जो है ये रिहाई मुमकिन है? सानिया 9 मई के मुकदमात हैं, बाकी मुकदमात हैं, उसकी रिहाई की जो है वो किस तरह मुमकिन हो पाएगी? ये सवाल बड़ा अहम है, इससे बात करने जा रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से कल बाज़ाब्ता ये एतराफ़ किया गया है कि उन्होंने GHQ के सामने 9 मई के दिन जो है वो कॉल दी थी एहतजाज की। लेकिन उनका कहना है ये कॉल जो है पुरअमन एहतजाज के लिए थी, लेकिन वायलेंस हो गई और जो है वो उन्हें पता नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि बिलाखिर काफ़ी माह बाद जो है आज उन्होंने एतराफ़ किया कि वाकई ही उनकी कॉल पर, उनके कहने पर जो है लोग इकट्ठे हुए थे और फिर बाद में जो है वो सारा जलाओ घराव हुआ और 200 से ज़ायद मकामात पर जो है जलाओ घराव किया गया। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो ऑफिस सील हुए हैं, आज तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरीट भी सील हो गया और वहाँ से जो मवाद मिला है, जो डिजिटल चीज़ें मिली हैं, वहाँ से लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं और बाकी जो आज FIA को चीज़ें मिली हैं उस पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। उसका पता चलाया जा रहा है कि कहाँ पे राब्ते थे और किस तरह जो है यहाँ से ऑपरेट हो रहा था ये सारा कुछ। इस पर बात करेंगे। इख्तियार वली साहब होंगे हमारे साथ, मुस्लिम नून से तल्लुक़ है। इख्तियार साहब शुक्रिया वक्त देने का सर। अदर सदीक साहब तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है। अदर भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। अदर सदीक साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। आप कानूनदान भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के। मुझे बताइएगा कि एक शख्स पर मुकदमात हैं, एक शख्स को सज़ा हुई है और क्या जो है वो जलसे जुलूसों से या भूख हड़ताली कैंपों से जो है रिहाई मुमकिन है? क्योंकि रिहाई तो कोर्ट ने देनी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि 4 मुकदमा थे। एक तोशाखाना 1 जो इलेक्शन कमीशन का था, सजा सस्पेंड होगी, अरसा हो गया। तोशाखाना नैब का, सजा सस्पेंड हो गई। तीसरा साइबर का था जो नीस्तो नाबूद हो गया। चौथा इद्दत का था। इद्दत केस के बारे में तो बरतानी पार्लियामेंट में आज कपड़े उतर गए हैं हुकूमत वक्त के कि ये हालत है कि इस तरह के केसेस कह रहे हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जिन केसों में सजा हुई है ना, 2 में सस्पेंड होगी, 2 में बरियत होगी। अब इमरान खान साहब किन केसों में हैं? 9 मई के केसेस थे, कोई एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। जब आज लाहौर हाईकोर्ट में लगा हुआ था, रिमांड चैलेंज किया हुआ है और यही पूछते रहे हैं कि एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान साहब को पेश करना था, कस्टडी पेश करनी थी। सेक्शन 21E है इंसदार दहशतगर्दी का, लेकिन उसके जरिए वो फाइल पे को व्हाट्सएप पे डाला। हम लोगों ने लास्ट सैटरडे से पिछले हफ्ते वाले दिन वो चैलेंज किया था और रात 9 बजे जाकर अपना वो एक नोटिफिकेशन बनाया गया कि वीडियो लिंक के लिए फिर पेश नहीं किया। फिर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सामने रखा। तो बुनियादी तौर पर ये 9 मई के जो है मुकदमे, इसमें अभी जब ट्रायल चलेगा तब देखी जाएगी। अनटिल प्रूवन गिल्टी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अभी शहादत कोई नहीं, शहादत वो CCTV फुटेज रिकॉर्ड के ऊपर कोई नहीं है, तो कोई चीज नहीं है। फिर दूसरी बात आ जाए वो है 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो ट्रायल चल रहा है, वहां बेल हुई है। उसके बाद तोशाखाना का दूसरा केस। तोशाखाना में आपको याद है कि मैंने 1990 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड निकलवाया है। कोई एक केस बता दें किसी के खिलाफ, बल्कि इन्होंने तो गाड़ियां ली हुई थी, असफ अली जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने। गाड़ियां तो दी नहीं जा सकती थी तोशाखाना से। वो केसेस चल रहे हैं, वो केसेस आराम से पोलों में पड़े हुए हैं, वो नहीं चल रहे। फिर आगे आ जाए, अब रह गया तो इमरान खान साहब अभी तो अंडर ट्रायल प्रिजनर भी है। मैं फिर क्लियर कर दूं, यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर भी नहीं है और चूंकि उसमें जमानत हो चुकी हुई है। तो अभी फिलहाल ये कहना कि इमरान खान साहब एक अपना उनकी UN वर्किंग पेपर पढ़ लें, उनकी जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन बड़ी वाज़ेह है, वो हम साबित कर चुके हैं कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया ना सर कि मैंने मेरे ही बयान पे, मेरे ही पैगाम पे जो है वो लोग GHQ गए थे। ना ये भी बता दूं आपको। आप देखे ना,
बाहर आके बात कुछ और, जो मेरी बुकला से भी बात हुई, मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात हुई, उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, ये तो उसे कभी डिनाई नहीं किया। अब ये कहा है कि जनाब जाकर वायलेंस करे, और वायलेंस देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई रिकॉर्ड ऐसा है, ना कोई बाकी सियासी जमातों की तर्ज पे जिनके दहशतगर्द विंग है। वो मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की कि वो जमातों के टेररिस्ट विंग है। हमारा तो ना कोई ऐसी बात है, ना आज तक किसी हवाले से कोई टेररिस्ट कोर्ट से कोई सजाएं हुई है, ना कोई बात हुई है। पर्चे होते रहते हैं। लायस गवर्नमेंट मेरे ऊपर 7 पर्चे थे, 788 के 7 पर्चे थे मेरे ऊपर। वो क्या हुआ, जैसे हालात हुए, वो जो के सियासी केसेस है, वो सियासी केस मीर बोसो के इमरान खान ने नजर नहीं आए। अदर भाई आप नजर नहीं आए आज भूख हड़ताली कैंप में, आप क्यों नहीं आए यहाँ पे? मैं आप बता देता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज लगा हुआ था इमरान खान साहब के रिमांड के 12 केसेस का, और वो जो नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने वो चैलेंज किया हुआ है, और कल के लिए केस दोबारा समाअत होनी है, जिसमें बड़ी उम्मीद है कि रिमांड पे दिया है वो गैर कानूनी है, जो कि उनकी अरेस्ट हो चुकी हुई थी, तो और उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे जुडिशल, और ये बुनियादी तौर पर रोका यही है कि इन केसेस के अंदर हम जमानत ना करा सके। तो भूख हड़ताली के अभी आगे चलेंगे, अभी रुका नहीं। आज अभी बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर आगे बढ़ते हैं। अदर भाई आगे बढ़ते हैं। इख्तियार भाई आप बताइएगा, मरियम नवाज साहबा ने आज जो है बयान दिया है कि 9 मई के मास्टरमाइंड ने बिलाखिर जो है इतराफ़ जुर्म कर लिया। और फिर दूसरी बात, अभी अदर साहब कह रहे थे कि उन्होंने कॉल दी थी जो है वो 9 मई को, लेकिन पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। सवाल मेरा ये है कि गिरफ्तार किसी शख्स को करता है नैब, और एहतजाज की कॉल दी जाती है कि GSQ के सामने जो है वो एहतजाज करें। ये कौन सा एहतजाज है, या कौन सी कॉल है सर? देखिए, थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच, थोड़ा मैं समझा दें थोड़ा सा। मैं बताता हूँ, ये अगर मोहतरम भाई की इनकी अगर आप बात सुने ना, तो केसेस भी सारे ख़त्म है और इनकी अदालत में फ़ैसले भी सारे सुना दिए हैं और इमरान खान बरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, द थिंग्स आर नॉट सो सिंपल लाइक द वे दे आर एक्सप्रेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मैं आपको बताऊं कि 9 मई में कल तक ये भाई भी एक शो में बैठे हुए थे मेरे साथ और कह रहे थे हम तो है ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं है, कोई है तो सबूत लाओ। सबूत सबसे बड़ा ये आ गया कि अब आपके लीडर ने कह दिया कि मैंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी पर आप पुरअमन एहतजाज करें। पुरअमन एहतजाज में आप कोई फूल लेकर गए थे? आपने पुरअमन किया था ना, कोई घंटे लेकर गए थे? आपने वहां पे कोई उनके खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया? आपके लोग वहां पर गए, आपने कर्नल शेर जो शहीद है और इस मुल्क की कौमी गैरत और हमीयत की एक निशानी थी, उसका मुजस्समा तोड़ा। आपने वो रेडियो पाकिस्तान जिससे आवाज़ निकली थी कौम के लिए नवीद थी कि पाकिस्तान बन चुका है और आपको पाकिस्तान का बनना मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, आपने उस रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला दिया था। आपने ज़ियारत रेजिडेंसी को आग लगा दी थी, आपने जिना हाउस को आग लगा दी थी। अब वो सारी चीज़ें, अगर सदीक साहब आप सुन लें ना जरा, मैंने आपको सुना, जरा थोड़ा सा सुन लें। प्रोग्राम में बैठे हुए वहां इन्होंने खुद कहा कि कोर्टों में जब मामले चल रहे हैं, जब कोर्ट अजहर साहब आप अपनी बारी पे बात कर लीजिए ना, आप अपनी बारी पे बात कर लीजिए। अब सीधी बात यह है कि आपने किसी को बख्शा नहीं है, आपने पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाया था। आप मेरे ख्याल में आप ये आपको सुनना होगा। आप नहीं, आप जरा थोड़ा सा ये भी देखें ना, आपने बात अपनी कर ली, अब जरा जवाब सुन लें। आपने, आपकी गवर्नमेंट जब थी तो आपके लीडर ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तहलील की थी, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वो गैर आईनी थी, जो फिर आपके प्रेसिडेंट ने किया वो गैर आईनी था। तो क्या आप पे आर्टिकल 6 नहीं लगता? आप तो कानूनदान है ना, टीवी पे ना माने, घर में बैठ के खुद से बात कर ले, आईन की किताब और कानून की किताब खोल के जरा पढ़ ले, और फिर जब आप GHQ पर जाकर हमले करते हो तो मुझे ये बताइए, फिर आप जवाब दें। ये कौम भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि BLA में अस्करियत पसंद तंजीमों में और PTI में फर्क क्या है। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी विंग है दहशतगर्द तंजीमों का, और पाकिस्तान में आपने वो कुछ किया, आपकी पार्टी, आपके नजरियात, आपके हरकत और सकनात, इससे पाकिस्तान के वजूद को खतरा है।
अच्छा हुआ कि कल आपके लीडर ने कन्फेशन कर ली है और अब इंशाल्लाह चीजें चलेंगी आगे। अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं तो फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये इस तरह नहीं होता। टीवी पे आके आप अपनी बात करते हैं तो दूसरों की भी सुन लिया करें। आपने तो पाकिस्तान के किसने कह दिया आपको क्या पाकिस्तान के कर्जे चढ़ा कर गए हो? आपने IMF के पास क्या क्या मुआहदे किए हैं? क्या आपने 65 रुपए का पेट्रोल 40 रुपए पर दिया? दे सके? नहीं कर सके। ना आप 50 लाख घर बना सके, ना आप 1 करोड़ नौकरियां दे सके। जब हुकूमत खत्म हुई तो बगल से तावीज निकाल के आपने लहरा दिया। ड्रामा रचाने में तो आपका कोई सानी नहीं है कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। 2 महीने वो ड्रामा आप संभाल नहीं सके, फिर आप कहते हैं कि जी हम तो उससे यू टर्न लेते, हमने तो वो बात हमारी गलत फहमी थी। ये आपकी पॉलिसी है। कांग्रेस से आपके लिए अब करारदादें पास हो रही है। लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की हुई थी। आपकी जो फंडिंग हो रही है इंडिया से हुई है। 126 दिन का धरना इजराइल और इंडिया ने फंड किया था। आपकी सोशल मीडिया टीम वहीं से ऑपरेट होती है। आप कहां से पाकिस्तानी हैं? इस मुल्क के साथ आपने कहां वफा की है? कहा जा रहा है मिलते हैं ब्रेक के बाद, दोबारा बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।